बैठक होने और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। गले मिलकर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का पूरा नाम लिखा गया है अहलन मोदी। इसका ये मतलब हुआ हेलो मोदी। और देखिए इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज की खबर से खबरदार, किसान, जवान और मुसलमान हो जाएं होशियार। मोदी जी महान हैं और निशाने पर नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान हैं। ये बात मैंने उस वक्त कही जब मैंने मोदी जी के बाबरी मस्जिद के विवाद पर तफरका का बयान दिया। उसके बाद तीन तलाक, लव जिहाद, मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन पर इनका अपनी किताब के जरिए, अपने 14 फतवों के जरिए समर्थन किया। और जब इनका असली एजेंडा, जिस पंक्ति को मैं रोज प्रयोग में लाता हूँ, धर्म वापसी का, उस वक्त मुझे इनके ऊपर विश्वास टूट गया और मैं राष्ट्र जोड़ो यात्रा, भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपना अकीदा कि देश से मोहब्बत निसफ ईमान है और मुझे 3 व्यक्तियों का आदर सत्कार जो था मेरे दिल में। नंबर 1 वेदंती जी महाराज, नंबर 2 इंद्रेश जी आरसत, नंबर 3 भागवत मान जी। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के आधार पर इन तीनों को महात्मा गांधी के जियो और जीने दो के फार्मूले को याद दिलाया। मगर जब मुझे यकीन आया कि जहां जिस औरत को महाकाली का दर्जा दिया गया और जिसने पाकिस्तान को पहला सबक दिया, जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसको मुसलमान की औरत बता करके इन्होंने उसे तो सही, मगर उस बलिदान देने वाले के दूसरे उसके लड़के राजीव की धर्मपत्नी, जो आज भारतीय संस्कृति में लिपटी हुई एक विधवा के रूप में और बलिदान दिया उसने, जब सिखों
और हिंदुओं के बीच में एक सिख ने उसको दुनिया से अंत किया। उसी सोनिया ने बलिदान दिया और इस सिख को प्रधानमंत्री बना करके सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर जिसको कहा जाए तो मनमोहन सिंह जी को गद्दी पर बिठाया। उस वक्त हम भी दीदान जी की अध्यक्षता में अपने संविधान के अनुसार भारतीय मुसलमानों के अधिकार दिलाने के लिए सलमान खुर्शीद उस वक्त हमारे मंत्री थे, उनके पास दीदान जी की टीम गई और 15 सूत्रीय प्रोग्राम का पूरे देश में लागू करने का अभियान दिलाया। सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा की कमेटी का मैंने भी सामना किया और 68 कौमों को आरक्षण दिलाने का साहस किया। जब मैं इन 3 शख्सों से मिलकर मोदी मिशन को ऑल इंडिया मुस्लिम सुन्नी सूफी जमात के नाम पर चलाया तो मुझे दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं वो वैसे निकाल कर बाहर कराया और मोदी जी ने उस जमात को, जिस जमात ने जिन्ना जैसे शराबी, वहाबी और कबाबी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश तोड़ाया, उसी जमात को भारत में गले लगाया और मैंने अपना जो है अभियान इनके खिलाफ चलाया। वही दीदान जी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे धूमल के वक्त में एक एक्सीलेंस अवार्ड दिलाया। उसके बाद जब भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नाहन में तो उन्होंने हमारे स्टेट अध्यक्ष एस गिल को मेरा नाम बताया और नाहन में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था उस स्टेज का मुझे अध्यक्ष बनाया और मैंने यहाँ से अपने भारतीय किसान यूनियन के एजेंडे को भारतवर्ष के किसानों तक पहुंचाया। रब्बा तेरिया तू ही वे जाने कि तू खेल रचाई, किसान वे भूखे मरण में खेता कुत्ते वे खान मलाए। हमारे जो 5-6 प्रांतों के अध्यक्ष इस सम्मेलन में थे उन सब ने मुझे गले लगाया और जिला अध्यक्ष बना करके एस गिल ने एक प्रशस्ति पत्र लिखा और यही हमारे राकेश टिकैत जी को भेजाया कि इस व्यक्ति को परितोषित किया जाए। चल जा थोड़ा फोन हो रहा है।
फोन चला हुआ मेरा। उस प्रशस्ति पत्र को अभी कोई पढ़ नहीं पाया। तो मैंने अपने पूरे अकाबिर को बताया कि हमारा अब दीनी दुनियावी मकसद ये होना चाहिए कि जिससे भारतवर्ष की सीमाएं मजबूत हों, जिससे भारत का किसान, पहलवान और मुसलमान भी ये महसूस करे कि मोदी जी का 3 साल का प्रोग्राम हम सब के लिए बराबर है। मगर हमें जिस बात के लिए कहा गया कि ये मोदी विरोधी हैं, ये बिल्कुल नहीं था। मैंने तो हर वक्त कहा मोदी महान है, मगर जिस वक्त मैंने देखा कि मोदी जी के निशाने पर नेहरू गांधी खानदान, किसान और मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी अपनी आस्था के मुताबिक, उस शब्द के मुताबिक जो 1925 में इन्होंने ली थी, कामयाब हो गए। राममय भारत बना दिया। राम जी को अंगुली से पकड़कर अयोध्या के महल में बिठा दिया और हमारे ऊपर डोजर चला दिया। कोई शक नहीं, अतिक्रमण का किस्सा हमने उठाया था। हमने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने हमारी बात को नहीं माना कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें उनके वारिसान को वापस की जाएं, ताकि मुसलमान जो है वो सड़क पर नमाज़ें पढ़ने की बजाय, अतिक्रमण करने की बजाय अपने बुजुर्गों की ज़मीनें वापस ले ले और सरकार के कब्ज़े से उनको या नाजायज़ कब्ज़े से उनको अलॉट कराया जाए। मगर उस वक्त भी सिर्फ मेरे पिटीशन में ही ये मिसरा रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत आभारी हूँ। यानी हम कोर्ट के ही जरिए से, जिनके पास वकीलों को देने के पैसे हैं, उनके जरिए ही यहाँ जिंदा है। कोर्ट ने 26/6/2023 को ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के अतिक्रमण के बारे में फैसला दिया, जिसका हमने शुक्रिया अदा किया। अभी की मैं बात करूं कि मोदी जी अपने व्यस्त हैं। ये पूरा अपनी ज़िंदगी मंदिरों के दौरे पर लगाई और आज भी जब हमारे कलेजे में एक ये कीलें लगाई, कौन आदमी नहीं अपने सरकार से बात कर सकता है? क्या मैंने यही कसूर किया कि जो जयराम ठाकुर को बताया कि जो तुम्हारा एमएलए है वो एमएलए कम और हिंदू ज़्यादा बन गया? क्या मैंने ये गलत बताया कि 1,000 करोड़ का सड़कों पर, और जो हमारे ये 15 सूत्रीय में मुसलमानों के लिए भी कार्यक्रम थे, ईदगाह मैदान, कम्युनिटी सेंटर, DDT के जरिए से मज़ार, जो 4 मज़ार मैंने मोदी मिशन के जरिए से राकेश पठानिया के द्वारा इनको जीर्णा अवस्था में पा करके
इनकी मरम्मत के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन के बदले में जब डीसी महोदय ने कुछ अनुदान दिया तो जब मैं बीमार हुआ तो रातों रात उस अनुदान को ध्वस्त कर दिया गया और एक वीडियो जाली बना करके ये बताया गया कि वो पागल हो गया है और पागल हो करके चंडीगढ़ में दाखिल है और मेरे परिवार को मुझसे जुदा करा करके मुझ पर 3 बार हमला कराया गया। कोई बात नहीं, हम मरने से नहीं डरते, अभी तक भी परसों तक भी ये जारी है। जिन फ़ोनों के जरिए से इन्होंने मेरे इन पालतुओं को मेरे खिलाफ़ कराया, ऐसा ही फ़ोन जब मैंने ये किसानों के बारे में, पहलवानों के बारे में, नौजवानों के बारे में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को अपना फार्मूला याद दिलाया और मुझे ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष महामंत्री ने पीडीए का अध्यक्ष बनाया, पीडीए का कोऑर्डिनेटर बनाया। तो मैंने उसी फार्मूले पर चलने का इनको सुझाव दिया। खड़गे जी को की अध्यक्षता में भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए सर्वधर्म सौहार्द के संविधान का अनुसरण करने की बात की तो मुझे फिर भी वार्निंगें आनी रही, मगर मैं शहादत को अच्छा समझता हूँ ताकि मैं भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान पर मेरी शहादत हो जाए तो मुझे इससे बड़ा इनाम कोई नहीं होगा। मगर कोई आदमी झूठे आश्वासों से, झूठी बातों से मुझे झुकाना चाहे तो शायद कभी मैं झुकूंगा नहीं। इमाम हुसैन की तरह गर्दन कटा सकता हूँ मगर झुका नहीं सकता। बहुत अफसोस हुआ इन बातों का कि जो मैंने अभियान यहाँ स्वतंत्रता सेनानी हमारे इस चुनाव में थे हरिदास जी, तो मैंने उसके लड़के पोते देव सिंह के उस पर एक अभियान चलाया था, सर्वधर्म सौहार्द, नशा निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन। इस अभियान के बदले में क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी, चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, उन्होंने जो मेरी पिटीशन थी उसको रद्द करवाया, विजिलेंस की रिपोर्ट को बदल करके मेरे ही जिम्मे लगाया और मुझे इस चारपाई पर लटा दिया जिस पर मेरे तीनों मित्र जो मेरे सत्यमेव जयते के अभियान में थे, वो हरिदास स्वतंत्रता सेनानी के पोते और अपने प्रधान जी हुआ करते थे, प्रथम प्रधान जो यहाँ बने चांदराम जी, उनके भतीजे, और मैं खुद आज हाथ में लाठी लेकर के उनको देखने के लिए देव सिंह जी के पास गया और उनके बुजुर्गों की भी बात बताते हुए कि ये बात बताई मैंने कि मरना तो सबने है, मारेगा कौन, मरवाएगा कौन और मरेगा कैसे, ये वही जानता है जो सबका मालिक है। इसलिए जिसकी निशानियां जिंदा रहती हैं वो मरता ही नहीं, जिसकी कोई निशानी नहीं है वो मरा हुआ जिंदा है। तो मैंने एक गाना जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह, सरदार पटेल, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, ये चारों ने मिल करके जब रजवाड़ा शाही को ख़त्म करने का ऐलान किया और राजा हरि सिंह ने दस्तखत किया और हमारे अकीदे के 80%
कश्मीरी मुसलमानों ने साथ दिया और यहाँ भी ये जो थे उसी हरिदास के 4 लड़कों ने महल पर हमला किया और उस गाने को सुना करके मैंने अपने आज के उस मैत्री भाव को उसको बताकर वो मेरे बारे में प्रार्थना करें, मैं तुम्हारे बारे में करूँगा, अलविदा कहा। वो था काशिते केसरू चंद लैनु भाइयां दी चारां दी जोड़िए कने बने बांगलू रे शीशी कने मेरी बामरोड़ी। मैंने ये अपनी किताब उनको राजधानी की कहानी शेख की ज़बानी जो मेरी किताब मैंने सभी अधिकारियों और अपने दोस्तों को भी दी, मगर वक्त चला जाता है और वो जिंदा रहता है। जो वतन के नाम पर, ईमान के नाम पर शहीद होता है और वो जिंदा ही मरा हुआ है कि जो ऐसी औहदे, औरत और पैसे के लिए अपने ईमान को बेचता है। सबसे बड़ा मिसाल आज ये थी कि मंदिरों के उसमें चक्कर में मोदी जी सारी दुनिया घूमते रहे और आज भी अबू धाबी में हैं। हमें बहुत खुशी हुई। और आज ही उत्तराखंड में हल्द्वानी में जहाँ ऐसे मुसलमानों के जरिए से कोई कुकृत्य किया गया होगा वो अलग बात है, क्योंकि मैं तो जमातों के खिलाफ पहले से लिखता हूँ। हमारी जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाली जमात है। हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, अपने अहकाम से नहीं पहुंचा सकते, अपने काम से नहीं पहुंचा सकते। अगर कोई उन्होंने तो कसूर भी किया होता तो उनको कसूर की सज़ा मिलती, मगर ये दावा नहीं करते वो कि जिस तरीके से आप सारे राज्य जो हैं वो उसी रजवाड़ा शाही को चलाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और इन्होंने जहाँ वो मदरसा या मस्जिद थी उसको पुलिस स्टेशन बनाने का अधिकार दिया ताकि वो पुलिस उन्हीं मुसलमानों को पकड़ती रहे कि जो कहें कि हमारा भी भारत में रहने का कोई अधिकार है। हम ये बात कहते रहेंगे और अपने अभियान पीडीए मिशन को चलाए जाते रहेंगे। आज भी अब इस किसान जो दिल्ली जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये खड़गे जी ने कुछ कह दिया या राहुल जी ने कुछ कह दिया। खड़गे जी ने क्या दिया जो वो सत्य है, वही संविधान है, वही हमारा ईमान है। जय हिंद, जय भारत।